ये कहानी पुरानी अवतार वन का सिक्वल है और वैसे ही इमोशंस, बहादुरी और अपने लोगों के लिए मर मिटने की बहुत ही खूबसूरत कहानी है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। मूवी सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंट्स अवतार 2 द वे ऑफ वाटर। दोस्तों, अवतार 2 को समझने के लिए अवतार 1 जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम मूवी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जैक सुली की आवाज से। वो बताता है कि इस पंडोरा के फॉरेस्ट में बहुत से खतरनाक जानवर हैं, लेकिन पंडोरा की सबसे खतरनाक बात मेरी बीवी है। आगे जैक सुली का अभी पैदा हुआ बच्चा दिखाया जाता है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं और गीत गा रहे होते हैं। जैक सुली और नटीरी ने डॉक्टर ग्रेस की बेटी किरी को भी अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन वो डॉक्टर ग्रेस के साथ किसकी बेटी है ये किसी को नहीं पता। अब सबको ईवा ट्री के नीचे दिखाया जाता है, जहां वो दोनों बच्चों को ईवा देवी से कनेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि एक रिचुअल होता है। आगे जैक और नटीरी को बच्चों के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है और अब दोनों के 3 बच्चे हो चुके हैं और 2 बेटे हैं और 1 बेटी, और एक डॉक्टर ग्रेस की बेटी होती है, यानी कि टोटल 4 बच्चे हैं अब उनके। आगे जैक बताता है कि जब उन्होंने धरती के लोगों को वापस भेजा था, तो कुछ लोग जो अच्छे थे और साइंटिस्ट थे, वो यहाँ रह गए, जो नाभी के लॉयल थे, और एक इंसानी बच्चा जो वापस जाने के लिए क्रायो चैम्बर्स के लिए बहुत छोटा था, वो भी यहाँ रह गया, जिसका नाम स्पाइडर है। और वो अब लैब के लोगों के बीच बड़ा हुआ था, क्योंकि बाहर की हवा उसको नुकसान पहुंचा सकती थी। तो वो लैब के अंदर ही बड़ा हुआ और जब भी वो लैब के बाहर आता तो मास्क पहन के आता था जैक के बच्चों के साथ खेलने के लिए, और वो भी जैक की एक फैमिली की तरह था। पर नटीरी के लिए वो एक एलियन ही था, क्योंकि वो कर्नल क्वेरेज का बेटा था। कर्नल क्वेरेज पिछली मूवी में मारा जा चुका था नटीरी द्वारा। अब आगे धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हुए दिखाई जाते हैं। जैक उन्हें बोलना चालना और शिकार करना और उड़ना सिखा रहा होता है, लेकिन जैक को हमेशा आने वाले खतरे का एहसास होता रहता था। और एक दिन दोबारा पंडोरा की तरफ स्पेसशिप आते हुए दिखाई जाते हैं, और वो स्पेसशिप्स पंडोरा पर उतर जाते हैं, और जहां उतरते हैं वहां का कुछ जंगल जल जाता है और उसमें से रोबोट्स में बैठे हुए आदमी बाहर आते हैं, जो वहां मौजूद आसपास के सारे जानवरों को मार देते हैं। अब कहानी 1 साल आगे बढ़ती है और एक दिन दोबारा पंडोरा की तरफ एक स्पेसशिप आते हुए दिखाया जाता है, जिसमें जैक की तरह ही कुछ सोल्जर्स के अवतार थे, और उनमें एक कर्नल भी था, जिसको स्पेशल जैक को मारने के लिए भेजा गया था। और कहीं ना कहीं ये मुझे अवतार बन के कर्नल क्वेरेज का अवतार लग रहा था उस वक्त, और वो एकदम पागल दिखाया जाता है। आगे वो क्वेरेज का वीडियो देखते हुए दिखाया जाता है, जिसमें कर्नल बताता है कि तुम्हारी बॉडी में मेरा डीएनए और मेमोरी है, और तुम्हारा एक ही मकसद है, जैक सुली को मारना। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। ऐसा लगता है कि अवतार वन के फाइनल बैटल से पहले कर्नल क्वेरेज ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और अपना डीएनए और मेमोरी एक डिवाइस में सेव कर ली थी, जिसको अब उसके अवतार में डालकर यहाँ पेंडोरा पर भेजा गया है। आगे दिखाया जाता है कि जैक, नटीरी और उसके बच्चे और कुछ नाभी इंसानों के एक रेल टाइप गाड़ी पर हमला करके उसको पलट देते हैं, और उस ट्रेन के साथ चल रहे हेलीकॉप्टर्स को भी नीचे मार गिराते हैं। अब सब मिलके ट्रेन पर मौजूद सारे हथियार और बाकी के सामान को लूट रहे होते हैं। तभी जैक के दोनों बेटे भी नीचे हथियार लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। वैसे तो जैक ने उन्हें ये करने के लिए मना किया होता है, पर बच्चे जिद्दी थे, और जब वो हथियार लूट रहे होते हैं तभी एक हेलीकॉप्टर आके वहां गोला फोड़ देता है। जैक उस हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए अपने बच्चों को देखने के लिए भागा भागा आता है। उसका एक बेटा उस धमाके में बेहोश हो गया था, और जैक के हिलाने पर वो कुछ होश में आता है, तो जैक की जान में जान आ जाती है। आगे अब अवतार शरीर वाले कर्नल क्वेरेज को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों से कह रहा होता है कि भगवान ने हमें इस अवतार शरीर में दोबारा भेजा है पंडोरा पर, ताकि हम नाभियों के लीडर जैक सुली को मार सकें। और यह सुनकर उसके साथी जोश में आ जाते हैं। आगे जैक और नटीरी अपने साथियों के साथ अब अपने घर यानी ओमेटिकाय कबीले में आ जाते हैं, जिससे जैक के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ जैक अपने बड़े बेटे पर बहुत गुस्सा होता है उसके इनडिसिप्लिन के लिए। अब नटीरी और कीरी उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसके घाव पर दवाई लगा सके। नटीरी जैक से कहती है कि तुम अपने बच्चों के लिए बहुत कठोर हो, तो जैक कहता है कि ये मेरा जॉब है उन्हें डिसिप्लिन बनाना। आगे सारे बच्चे लैब में पहुंच जाते हैं, जहां किरी अपनी माँ
यानी कि डॉक्टर ग्रेस के अवतार के चैम्बर के ऊपर जाके अपनी माँ को याद करती और अपनी माँ के पुराने वीडियोस देखती है। आगे कर्नल वाला स्पेसशिप इंसानों के बेस में उतरता है और कर्नल और उसकी टीम बाहर आती है और वो सीधा वहाँ की जनरल वॉल्टॉम से मिलने जाते हैं, जो मुक्केबाजी की प्रैक्टिस कर रही थी, जो कर्नल को अभी तक की हुई प्रोग्रेस के बारे में बताती है और जैक सुली के बारे में भी बताती है कि अब वो हमारी मशीन्स, सप्लाई चेन्स और बाकी जगहों पर प्लान अटैक करता है और बताती है कि वो एक केव टाइप जगह पर रहता है, लेकिन उस जगह का पता किसी को नहीं है। अब कर्नल अपनी टीम लेके जंगल में हेलीकॉप्टर पर निकल जाता है और एक जगह जंगल में वो लोग उतर जाते हैं। वहीं जंगल में जैक के तीनों बच्चे और स्पाइडर घूम रहे होते हैं। वहां इन बच्चों को कर्नल और उसके साथी दिख जाते हैं, जो क्वेरेज की पुरानी रोबोटिक लाश के पास पहुंचे होते हैं। तो जैक को इसकी खबर देते हैं। जैक उन्हें चुपचाप एक जगह शांत होकर बैठने के लिए बोलता है, लेकिन कर्नल और उसके साथियों की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो लोग बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। इधर जैक, नटीरी और उसका बड़ा बेटा उनको बचाने के लिए उस तरफ उड़ने लगते हैं। इधर कर्नल के लोग भी बच्चों को जंगल में घेर लेते हैं और सबको पकड़ लेते हैं। उन बच्चों को देखकर कर्नल समझ जाता है कि ये जैक और नटीरी के ही बच्चे हैं। कर्नल बच्चों से जैक के बारे में पूछता है और उनको डराने लगता है। वहां पर कर्नल जब स्पाइडर को उसका नाम पूछता है तो वो स्पाइडर माइल्स बताता है। तो कर्नल समझ जाता है कि ये मेरा ही बेटा है। कर्नल स्पाइडर को दिखाता है कि कर्नल यानी कि तुम्हारे पिता को नटीरी ने ही मारा था। उधर जैक और नटीरी और बड़ा बेटा वहां पर उनको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक अपने बड़े बेटे को वहीं रोकने के लिए बोलता है और जैक और नटीरी सारे बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। इधर नटीरी एक सिपाही को तीर मार देती है और उन लोगों में आपस में एक शानदार फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जैक और नटीरी कई सिपाहियों को घायल कर देते हैं और कुछ को मार देते हैं। वो बच्चों को लेके वहां से वापस कबीले की तरफ भागने लगते हैं। घायल कर्नल और उसके साथी उन्हें देखते रह जाते हैं, लेकिन वापस भागते हुए स्पाइडर का पैर फिसल जाता है और वो वहीं नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे कर्नल उठा के अपने स्पेसशिप पर ले जाता है और वहां कैद कर देता है। कबीले पहुंचकर जैक नटीरी से कहता है कि हम सबको ये जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाना चाहिए, नहीं तो सब के सब मारे जाएंगे यहाँ। लेकिन नटीरी उसकी इस बात पर राजी नहीं होती और कहती है कि मैं सबसे ये नहीं कह सकती कि ये जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ, और ना ही तुम उनसे ऐसा कुछ कह सकते हो, क्योंकि ये जंगल ही हमारा घर है। जैक उसको समझाने की कोशिश करता है कि लोग बचेंगे तो रहेंगे ना यहाँ पे। इस बात पर नटीरी अपना धनुष जैक को पकड़ाती हुई कहती है कि मेरे पिता ने मरते हुए मुझे ये धनुष दिया था और कहा था कि अपने लोगों की हमेशा रक्षा करना, और कहती है कि तुम तुरुक मक्तो हो और तुम्हें अपने लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए। जैक कहता है कि क्वेरेज वापस आ गया है और वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है, और अगर लोग यहाँ पे रुके रहे तो सब के सब मारे जाएंगे और मैं सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ अपनी फैमिली को जरूर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। इधर बेस में जनरल वॉल्टोम स्पाइडर को टॉर्चर कर रही होती है और जैक के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन उसके ज्यादा टॉर्चर करने पर कर्नल उसको रोक देता है और कहता है कि मैं इसको अपने तरीके से पूछता हूँ, और स्पाइडर को लेके एक चैम्बर में पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडर उसको कुछ नहीं बताता। कर्नल स्पाइडर को क्वेरेज का बिल्ला देता है और कहता है कि मेरे अंदर क्वेरेज की मेमोरीज हैं, लेकिन मैं क्वेरेज नहीं हूँ। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ यहाँ से निकलने के लिए, तुम्हें बस मुझे जैक सुली का पता बताना है। आगे जैक ओमेटिका की लीडरशिप किसी और को देके अपने बच्चों और नटीरी को लेके वहां से दूर चला जाता है, ताकि ओमेटिका के लोग सेफ रह सकें। वो वहां से अपने ड्रैगन्स पर उड़ते हुए दूर एक पानी वाले कबीले में पहुंचते हैं, जिसका नाम मेटिकनिया था। वहां पहुंचकर वहां के लीडर से अपनी फैमिली को रहने देने के लिए जैक पूछता है, लेकिन पहले वो लोग उन पर हंसते हैं और मना करते हैं पनाह देने के लिए। तब नाराज होकर नटीरी कहती है कि मेरे पति तुर्क मख्तो है, जिसने बड़ी लड़ाई के बाद इंसानी लोगों को हरा के भगा दिया था। तो वहां का लीडर कहता है कि तुम लोग जंगल के हो और हम लोग पानी के लोग हैं, तुम लोगों की स्किल्स यहाँ पर काम नहीं आएंगी। तभी लीडर की वाइफ कहती है कि ये बच्चे तो ट्रू नाबी भी नहीं है, ये तो मिक्स ब्रीड है, और कहती है कि अगर तुम लोग इतने ही बड़े योद्धा हो तो यहाँ छुपने क्यों आए हो। उनका लीडर कहता है कि हम पीस में हैं, और अगर हमने तुम्हें यहाँ पनाह दी तो तुम्हारा वॉर यहाँ भी आ जाएगा। लेकिन फिर कुछ समझने के बाद उनका लीडर जैक और उसकी फैमिली को पनाह देने के लिए राजी हो जाता है और कहता है कि इनको यहाँ के तौर तरीके सिखाओ ताकि ये लोग यहाँ ठीक से रह सकें, और अपने बेटे और बेटी को जैक के बच्चों को सबको सिखाने के लिए कहता है। एक्चुअली ये पानी के कबीले वाले लोगों के हाथ और पूंछ कुछ चपटे फ्लिपर्स की तरह हैं,
जो पानी में तेज तैरने के लिए यूज किए जाते हैं। वहीं नाभियों के हाथ और पूंछ पतले थे, जो जंगल में रहने के लिए काम आते थे। आगे जैक अपने बच्चों को समझाता है कि यहाँ डिसिप्लिन में रहना और मुझे कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए किसी भी तरह की, और यहाँ के तौर तरीके सीखो शांति से। अब जैक के बच्चे पानी वाले बच्चों के साथ उनकी तरह तैरना और शिकार करना सीखते हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह पाते और सांस लेने के लिए बार बार उन्हें पानी से ऊपर आना पड़ता था। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि किरी के साथ ऐसा नहीं हुआ और वो काफी देर तक पानी में सांस ले पा रही थी। शायद उसमें ईवा देवी का कुछ चमत्कार था। इधर कर्नल और उसके सिपाही स्पाइडर को लेके जंगल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि जैक और उसकी फैमिली कहीं छुप गई है। तो कर्नल कहता है कि वह कहीं भी छुप जाए, मेरे से बच नहीं पाएंगे। इधर मटिकेनिया में कबीले के लीडर के बच्चे जैक के बच्चों को बड़ी बड़ी फिश पर राइड करना सिखा रहे होते हैं, जैसे नाभी के बच्चे इकरान पर राइड करते थे। पहले पहले तो उन्हें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन वो लोग जल्दी ही बिग फिशेस पर राइड करना सीख लेते हैं और जैक भी ऐसा ही करता है और इन बिग फिशेस पर राइड करना सीख जाता है। ये बिग फिशेस पानी के अंदर बहुत तेज चलती थी और थोड़ा बहुत पानी के ऊपर भी उड़ लेती थी। उधर जहाँ सबको सीखने में परेशानी हुई थी, वहीं किरी को एक बिग फिश अपने आप ही राइड करने देती है। अब सारे बच्चे अपनी अपनी बिग फिश पर राइड का मजा ले रहे होते हैं। इधर कर्नल अपने लिए इकरान, जो कि उड़ने वाला ड्रैगन होता है, उसको ढूंढने के लिए पहाड़ के ऊपर अपने सिपाहियों के साथ चला जाता है और थोड़ी मुश्किल के साथ ही सही, लेकिन सब अपने लिए एक एक इकरान ढूंढ ही लेते हैं। इधर पानी के अंदर किरी वहां की पवित्र आत्माओं के साथ खेल रही होती है और बाहर आने पर मेटिकेनिया के लीडर का बेटा और उसके दोस्त उसको छेड़ने लगते हैं और पागल बुलाते हैं। तभी उसका भाई यानी कि जैक का बड़ा बेटा वहाँ आ जाता है और उनको किरी को छेड़ने से मना करता है और बोलता है कि मेरी सिस्टर की रिस्पेक्ट करो। लेकिन तभी छोटे भाई का दिमाग सटक जाता है और वो उनको मारने लगता है और दोनों साइड के बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को घायल कर देते हैं। इस बात पर मटिकेनिया का लीडर और जैक अपने अपने बच्चों पर बहुत जोर से नाराज होते हैं और डिसिप्लिन में रहने को कहते हैं। आगे खेलते खेलते मटिकेनिया के लीडर का बेटा शैतानी करने के लिए जैक के छोटे बेटे को लेके एक दूर जगह दिखाने के लिए लेके जाता है और शार्क्स के पास छोड़ के भाग जाता है। एक बड़ी सी शार्क वहां छोटे बेटे पर हमला कर देती है और वो उस शार्क से बचता बचाता भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा देर तक पानी में सांस नहीं ले पाने की वजह से उसे अपनी जगह से हटकर बाहर आना पड़ता है। तभी वहां छुपी हुई एक शार्क उस पर हमला कर देती है। इससे पहले कि वो शार्क उसे मारती, वहां एक बड़ी वेल टाइप फिश आ जाती है और उस शार्क पर हमला कर देती है, जिससे वो शार्क वहीं नीचे गिर जाती है। वो वेल टाइप फिश छोटे बेटे को बचाती हुई ऊपर तक ले आती है। दोस्तों, ये बिग वेल फिश को वहां पर टुकून बोला जाता है। उस टुकून के एक फ्लिप में लोहे का एक बड़ा सा कांटा लगा हुआ था, जिसे जैक का बेटा निकाल देता है। इससे वो और टुकून दोनों दोस्त बन जाते हैं। अपने कबीले में वापस आने पर वहां मटिकेनिया के लीडर अपने बेटे को डांट कर पूछ रहा होता है कि जैक के बेटे को दूर शरारत करने के लिए क्यों लेके गए थे। इस पर जैक का बेटा बोलता है कि ये मेरा ही आइडिया था वहां जाने का, और इससे लीडर का बेटा बच जाता है, जिसकी वजह से अब लीडर का बेटा और जैक का बेटा दोनों दोस्त बन जाते हैं। वो बाकी बच्चों को बताता है कि जहां पर उसे छोड़ दिया गया था, वहां पर उसे एक बड़ी सी टुकून ने बचाया था, जिसका एक फ्लिप कटा हुआ था। तो लीडर की बेटी उसे बताती है कि वो टुकून्स की फैमिली से निकाला गया टुकून है, क्योंकि उसने बहुतों को मारा था और उसका नाम पाइकन है। लेकिन जैक का बेटा बोलता है कि वो तो बहुत अच्छा है और उसने मेरी जान बचाई थी, वो किलर नहीं हो सकता। तो उसे दोबारा पाइकन से मिलने के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन जैक का बेटा दोबारा पाइकन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें अपने ग्रुप से क्यों निकाला गया था, क्यों वो लोग तुम्हें किलर बोलते हैं। लेकिन पाइकन कुछ जवाब नहीं देता और दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। रात को सभी बच्चे पानी की ईवा देवी के वृक्ष के पास जाते हैं और जब वहां किरी अपनी चोटी उस पेड़ की चोटी से कनेक्ट कर देती है, तो उसे डॉक्टर ग्रेस दिखाई देती। तो किरी उनसे पूछती है कि मेरे पिता कौन है, और डॉक्टर ग्रेस जवाब देने से पहले ही गायब हो जाती है। इससे किरी वहां बेहोश हो जाती है और बाकी बच्चे घबरा जाते हैं और किरी को किसी भी तरह पानी के ऊपर तक ले आते हैं और वापस कबीले ले जाते हैं। वहां उसे बेहोश देखकर जैक और नटीरी घबरा जाते हैं। जैक लैब से अपने दोस्तों को बुलाकर लाता है किरी को दिखाने के लिए। वो लोग बताते हैं कि किरी एकदम ठीक है, लेकिन किसी शॉक में है। तभी वहां मटिकेनिया के लीडर की वाइफ भी आ जाती है, जो कि वहां की ओझा भी थी। वो कोशिश करके किरी को होश में ले आती है, जिससे सबकी जान में जान आ जाती है। उधर कर्नल स्पाइडर को लेके अपने इकरानों से सब जगह जैक को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे बेस से मैसेज आता है कि उसको कुछ सिग्नल्स एक दूसरी साइड से आते हुए मिले हैं।
तो कर्नल अपने साथियों के साथ बेस की तरफ चला जाता है। वहाँ एक बड़ी सी वाटर शिप पर वो लोग एक साइड के लिए निकल जाते हैं। वो लोग टुकुन्स के एक ग्रुप का पीछा कर रहे होते हैं। उनका सोचना था कि अगर वो उन टुकुन्स को मारेंगे तो उनको बचाने के लिए जैक और उसके साथी जरूर आएंगे। उधर टुकुन्स का एक ग्रुप कबीले के पास से निकलता है, तो कबीले के सभी लोग उनसे मिलने के लिए पानी में चले जाते हैं। ये लोग टुकुन से एक तरह की स्पिरिट से जुड़े हुए थे। कबीले के लीडर की पत्नी उस टुकुन ग्रुप की क्वीन टुकुन को अपनी स्पिरिट सिस्टर मानती थी और अपने छोटे बच्चे को उसे दिखाने के लिए ले जाती है और उसको आशीर्वाद देने के लिए बोलती है, जिसे देखकर वो क्वीन टुकुन एक गोल्ड डाइव लगा के उसके बच्चे को ब्लेस करती है। इधर कर्नल के आदमी पानी वाले कबीले के एक गांव में पहुंचकर उन्हें बहुत टॉर्चर करते हैं और जैक की फोटो दिखाकर उनसे उसके बारे में पूछते हैं। स्पाइडर उनके लिए लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा होता है। वो लोग कर्नल को कुछ नहीं बताते। इस पर कर्नल उनके गांव में आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन इसकी खबर पानी वाले कबीले के लीडर तक पहुंच जाती है और वो जैक को बताता है कि तुम्हारी तलाश में यहाँ इंसान पहुंच गए हैं और मेरे कई गांवों को उन्होंने जला दिया है, और मेरे कहने से किसी ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया अभी तक। नटीरी जैक से कहती है कि उस कर्नल को मार दो, खत्म कर दो उसको। जैक इस पर कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, मैंने उस पर हमला किया तो उसे हमारी लोकेशन पता चल जाएगी। कर्नल को जब कोई भी जैक का पता नहीं बताता तो उसके आदमी टुकुन्स को मारने को कहते हैं, क्योंकि पानी के कबीले टुकुन्स को फैमिली मानते हैं और वो लोग उन्हें बचाने जरूर आएंगे। दूसरी तरफ सारे बच्चे अब पाइकन को देखने आते हैं। जैक का छोटा बेटा जो पाइकन का दोस्त है वो उसकी तरफ जाता है और दोबारा पूछता है कि तुम्हें अपने ग्रुप से क्यों निकाला गया था। तो पाइकन अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, तो जैक का बेटा उसमें चला जाता है। अंदर जब वो उससे अपनी चोटी के जरिए कनेक्ट करता है तो जैक के बेटे को उसकी पुरानी कहानी दिखाई देती है, जिसमें उसने किसी का कत्ल नहीं किया था बल्कि इंसानों ने ही उसके सारे साथियों को मारा था। आगे टोकून्स के ग्रुप को दिखाया जाता है जिसका पीछा कर्नल और उसके साथी कर रहे होते हैं। वो लोग उनका पीछा करते हुए टुकुन्स की क्वीन फिश को एक बड़े से हार्पून कांटे से मार देते हैं, जिसे देखकर कबीले के लोग बहुत दुखी होते हैं, स्पेशली लीडर की बीवी जो उस क्वीन फिश की स्प्रिट सिस्टर थी। इसे देखकर कबीले वाले समझ जाते हैं कि कर्नल और भी टुकुन्स को मारेगा। इस बात को सुनकर जैक का बेटा चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसका दोस्त पाइकन जो अपने ग्रुप से अलग रहता था उसको आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। तो अपने दोस्त को खतरे के बारे में बताने के लिए वो पाइकन की तरफ निकल जाता है और उसको रोकने के लिए बाकी बच्चे भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वहां पहुंचकर जैक का बेटा देखता है कि पाइकन के शरीर में इंसानों का लोकेटर हार्पून घुसा हुआ है, जिससे इंसान उसका पीछा कर रहे हैं। वो उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन निकाल नहीं पाता। तो वो अपने पिता यानी कि जैक को कॉल करके बताता है कि यहाँ पाइकन में एक लोकेशन हार्पून घुसा हुआ है और एक बड़ी सी इंसानों की शिप इसी तरफ आ रही है। तो जैक कबीले के सरदार और सबको बोलता है कि बच्चे खतरे में हैं और उन पर हमला होने वाला है। तो सबके सब हथियार लेके वहां से निकल जाते हैं बच्चों को बचाने के लिए। इधर बच्चे कोशिश करके पाइकून से हार्पून को निकाल देते हैं, लेकिन अब इंसानों की शिप भी पास आ जाती है। तो जैक का बड़ा बेटा उस लोकेटर हार्पून को लेके दूसरी तरफ पानी में भाग जाता है बाकी लोगों को बचाने के लिए। अब शिप से इंसान बड़ी बड़ी मशीनों में पानी में उतर जाते हैं और सभी बच्चों का पीछा करने लगते हैं। बच्चे भी बच बच कर इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन काफी टाइम बाद आखिरकार उन सभी बच्चों में से 3 को पकड़ लेते हैं, जिसमें कबीले के लीडर की बेटी, जैक की छोटी बेटी और जैक का छोटा बेटा होता है। कर्नल उन तीनों को ऊपर ले जाकर शिप से बांध देता है। दोस्तों, ये पानी के अंदर पीछा करने वाले सीन्स बहुत ही मस्त है और आपको थिएटर में जाके जरूर देखने चाहिए। उधर जैक और बाकी लोग भी पानी से पहुंच जाते हैं शिप तक। वहां जैक दूरबीन से देखता है कि कर्नल ने बच्चों को शिप से बांध रखा है। कर्नल भी उसे धमकी देता है कि अगर बच्चे सही सलामत चाहिए तो अपने को मेरे हवाले कर दो। तो जैक काफी सोच समझकर अपने को सरेंडर करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है। तभी जैक के बेटे का दोस्त टाइकून यानी कि पाइकून उस शिप पर हमला कर देता है और अपने बड़े बड़े फ्लिप से बहुत सारे लोगों को मार देता है और तोड़फोड़ मचा देता है। ऐसा लग रहा था कि पाइकून इन सभी को तबाह करके मानेगा, और पाइकून के हमले से जैक और उसके लोगों को भी टाइम मिल जाता है और वो लोग भी शिप पर हमला कर देते हैं और नटीरी अपने इकरान पर उड़ती हुई हेलीकॉप्टर्स को मार गिराती है। अब धीरे धीरे जैक के लोग इंसानों पर हावी होने लगे थे। ये जो फाइट थी ये काफ़ी लंबी चली थी फिल्म में, और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इस मूवी को थिएटर में जाके एक बार ज़रूर देखें। इसके एक्शन सीन्स इतने अच्छे हैं। एक सीन में क्री ने भी अपने ईवा पावर्स का इस्तेमाल किया और पानी के अंदर कुछ फ्लोटिंग रोबोट्स को मार गिराया
और फिर शिप पर मौजूद स्पाइडर को बचाने के लिए शिप पर चली जाती है और बाकी बच्चे भी शिप पर चढ़ जाते हैं स्पाइडर को बचाने के लिए। आगे जैक और नटीरी सबको मारते हुए शिप पर कूद जाते हैं जहां पर कर्नल और उसके कुछ सिपाही होते हैं। जैक और नटीरी एक एक करके कर्नल के सारे लोगों को मार देते हैं। कर्नल किरी को पकड़ लेता है और जैक को सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन नटीरी भी स्पाइडर को पकड़कर चाकू रख देती है और बोलती है कि बच्चे के बदले बच्चा मारा जाएगा। कर्नल वैसे तो स्पाइडर को अपना बेटा नहीं मानता था, पर कुछ सोचने के बाद वो किरी को छोड़ देता है। अब कर्नल और जैक में एक डुअल फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर नटीरी किरी और बच्चों को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर वहां सक्शन चैम्बर में फंस जाती है। उधर जब किरी को होश आता है तो वो अपनी ईवा पावर्स का यूज करती है और नटीरी और जैक को ढूंढने लगती है, और वो नटीरी को ढूंढ भी लेती है जिसके साथ उसकी छोटी बहन भी थी। इधर जैक और कर्नल भी लड़ते लड़ते नीचे पानी में बेहोश हो जाते हैं, तो जैक का बेटा अपनी पूरी ताकत लगाकर जैक को पानी से ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी मदद पाइकून भी करता है और दोनों जैक को ऊपर तक लेके जाने में सफल हो जाते हैं और जैक एक लंबी सांस लेके होश में आ जाता है। और उसी वक्त नटीरी, किरी और उसकी छोटी बेटी भी ऊपर तक पहुंच जाती हैं और सब एक दूसरे को सही सलामत देखकर खुश होते हैं। उधर स्पाइडर को भी दिखाया जाता है जो घायल और बेहोश कर्नल को लेके पानी के ऊपर पहुंच जाता है, जिससे कर्नल की भी जान बच जाती है और फिर स्पाइडर जैक के पास दोबारा वापस आ जाता है। लेकिन इस पूरी फाइट में जैक का बड़ा बेटा एक गोली लगने की वजह से मारा जाता है। दोस्तों, ये मूवी की लास्ट फाइट करीब आधे घंटे से भी ज्यादा की थी और बेहद ही शानदार थी। आखिर में जैक, नटीरी और सभी लोग जैक के बड़े बेटे को पानी के अंदर दफनाते हुए दिखाए जाते हैं और इसके बाद जैक और नटीरी ईवा देवी के वृक्ष से अपने को कनेक्ट करके अपने मरे हुए बेटे के बचपन के ख्यालों में खो जाते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ये शानदार और जबरदस्त मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी जाते जाते कुछ सवाल छोड़ जाती है, जैसे कि पहला, क्या जैक वापस ओमेटिकाया जाएगा? दूसरा, किरी के पिता कौन थे? तीसरा, किरी के पास और कौन सी शक्तियां थी? चौथा, जैसा कि कर्नल अब बच गया है, वो आगे क्या करेगा? पांचवा, क्या बड़ा होकर स्पाइडर, जो कर्नल का बेटा है, बदल तो नहीं जाएगा? आपको इन सवालों के आंसर क्या लगते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मूवी को ठीक से समझने के लिए इसके पहले पार्ट के एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको नई नई मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नई मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।